जय हिंद मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज ये वाला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो आप लोग का जो पहला चैप्टर चल रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, हम लोग का पार्ट 1 कवर हो चुका है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 11वां क्वेश्चन तक के बारे में बात करे थे। आज ये वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 से आगे, ठीक है। और आज जो न्यूमेरिकल्स जो आएगा एकदम बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स आएगा। आप लोग क्या करना, पहले क्वेश्चन को देखना, आप लोग खुद बनाने का कोशिश करना, ठीक है। आप लोग से नहीं बने तब देखना, है ना। और याद रखिए आपसे एक न्यूमेरिकल आपसे खुद बनेगा, ठीक है। बस आप क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना, है ना। तब जब आपसे नहीं अगर बने तब फिर देख लेना हम कैसे कैसे बना रहे हैं, है ना। तो आज लगभग नहीं भी होने से 12 से 15 न्यूमेरिकल्स आज भी लेके आए हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको सारा का सारा न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला, मजे से समझ में आने वाला, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है कि 2 आवेश है ना। कितना है आपके पास? 2 आवेश है। एक है आपके पास क्या, -5 माइक्रोकूलम और एक +15 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करें। इसका मतलब बलों का अगर अनुपात अगर निकालने के लिए अगर बोलेगा, इसका मतलब मेरे पास कितना बल होना चाहिए, एक बल F1 होना चाहिए और एक बल क्या होना चाहिए मेरे पास यहाँ पे F2, तब तो अनुपात निकालने पाओगे आप, है ना। अब अगर इसका अगर अनुपात अगर बोलेंगे तो F1 ऊपर वाला को यहाँ कर देंगे और अनुपात ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये F2, है ना। बट F1 और F2 आप निकालो पहले। और यहाँ पे जो है एक चीज आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास -5 ऐसे, ये है माइक्रो और ये है कूलम, है ना। और ये माइक्रो का मतलब क्या होता है भाई, ये माइक्रो का मतलब होता है आपका 10 पर पावर कितना होता है, -6। और बगल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कूलम, और ये कितना है आपका, ये -5। इसका मतलब जब भी अगर ये वाला अगर तरीके में अगर दिया हुआ है तो आप ना डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर लेना। ये माइक्रो का मतलब क्या है आपका 10 पर पावर -6, है ना। तो आप अगर बात करोगे -5 माइक्रोकूलम मतलब -5 इंटू, है ना, या इंटू दे देना, ठीक है। इंटू माइक्रो का मतलब 10 पर पावर -6, तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर -6, बगल में कूलम तो कूलम, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हम लोग को सीधा सीधी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन सीधा सीधी हम लोग को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपके पास कितना 2 आवेश है। कितना आपके पास यहाँ पे 2 आवेश है ना। एक को हम लोग मान लेते क्या यहाँ पे Q1, है ना, और एक को हम लोग को मान लेते क्या है, दूसरा आवेश को एक मान लेते हैं हम लोग Q2। बात सही है, बोलोगे जी। Q1 2 आवेश है, एक -5 माइक्रोकूलम और एक है +15 माइक्रोकूलम। तो Q1 को हम लोग क्या मान लेते -5, है ना। माइक्रो को किस में चेंज करते हैं हम लोग, 10 पर पावर -6 में, तो ये क्या करते हैं -6 कूलम हो गया। और Q2 दूसरा चार्ज को हम लोग क्या मान लेंगे, 15, क्या मान लेंगे आपका यहाँ पे, ये तो 15 प्लस में है। और ये माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 10 पर पावर -6, ये मतलब ही होता है माइक्रो का मतलब, यहाँ लिख दिया है ना। माइक्रो का ये क्या, माइक्रो का मतलब 10 पर पावर -6, समझे ना, -6। और यहाँ बगल में क्या लिखा हुआ है इसका, ये कूलम, तो ये क्या हो गया, ये कूलम। 2 आवेश लिख दिए। अब निर्वात में एक दूसरे से कितना दूरी में स्थित है दोनों आवेश, ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी में, है ना। 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, हाँ, किसमें आपका ये 20 सेंटीमीटर की दूरी में स्थित है। तो इन दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। अब चलो बात करेंगे डायरेक्ट, हम लोग यहाँ क्या बात करेंगे, Q1 बराबर कितना दिया आपके पास, Q1 बराबर दिया आपके पास -5, ये दिया आपका माइक्रोकूलम। इसको चेंज कर लेंगे भाई, कितना हो जाएगा ये आपका, ये -5 इंटू माइक्रो का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 10 पर पावर -6, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये कूलम, ठीक है। ये Q1 है। और दूसरा चीज़ Q2 के ऊपर बात करेंगे। देखो ये क्या आपके पास +15 है, क्या हो जाएगा ये +15, और ये माइक्रो और ये कूलम, ठीक है। इसको भी बदलो भाई, ये क्या हो जाएगा आपका, ये +15, और ये माइक्रो का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 10 पर पावर -6, है ना, हो गया। और ये क्या हो गया आपका, ये कूलम, ठीक है। अब 2 बल चाहिए हम लोग, अब क्या करेंगे, एक F1 बराबर निकालेंगे, ठीक है। देखो F1 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला, कूलम्स का नियम हम लोग पढ़े हैं। F1 बराबर हम लोग ये डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे क्या लिखते हैं हम लोग, R², है ना। और अगर हम लोग क्या करते हैं, ये समानुपाती का साइन अगर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं यहाँ पे हम लोग K, है ना। K आपका क्या हो जाएगा, ये आपका Q1 इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये Q2 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये R²। और ये आपका जो ये K है, K का मान कितना होता है, K का मान होता है भाई 1/4πε0, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा आपका, ये Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा भाई आपका, ये R², है ना। तो देखो 1/4πε0 को लिखना अगर है तो आप 1/4πε0 लिखो, या अगर आप K ही अगर लेके अगर चलोगे तो आप K ही लेके चलो, है, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर, ठीक। चलो तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, F1 बराबर डायरेक्ट क्या लिखे हम लोग, क्या लिखेंगे K, है ना। क्या 2 चार्ज, एक Q1 है इंटू क्या करेंगे हम लोग Q2
बटे क्या करेंगे आपका आर स्क्वायर, ठीक है, कर दिया आपका। चलो F1 बराबर हम लिख रहे हैं यहाँ पे बराबर के, है ना, के। Q1 का मान कितना दिया आपका भाई, -5, कितना दिया आपका ये -5 इंटू 10 पर पावर कितना लिखे हम लोग -6 इंटू, है ना, Q1 लिख दिया आपका। Q2 का मान कितना भाई, देखो 15 माइक्रो कूलम, इसको चेंज कर दिया 15 इंटू 10 पर पावर -6, है ना, क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 पर पावर -6 हो गया। Q1 Q2 का मान लिख दिए, बोलोगे जी सर लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे आपका, चलो आर का मान को अगर लिखना अगर चाहोगे तो आप आर का भी मान लिख लो। आर का मान दिया हुआ है आपका, डिस्टेंस दिया हुआ है आपका ये 20 सेंटीमीटर, हो गया 20 सेंटीमीटर। तो आर कितना दिया आपका यहाँ पे आपका, तो ये 20 सेंटीमीटर, है ना, हो गया 20। आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएंगे आपका ये स्क्वायर, ठीक है। आप अगर यहाँ F1 का अगर मान अगर निकालोगे तो F1 बराबर क्या हो जाएगा आपका ये के, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका ये -5 इंटू 10 पर पावर -6 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका ये 15 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा ये आपका ये -6 बटे कितना हो जाएगा, है ना। अगर 20 का अगर स्क्वायर की अगर बात करोगे इसका मतलब 20 को डबल लिखना पड़ेगा, 20 गुना 20, ठीक है, 2 दूनी 4, ये 2 0, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 400, ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो देखो अब अगर यहाँ पे अगर बात करोगे ये जो निकल के आ गया आपका, है ना, ये जो निकल करके आ गया तो ये आपका निकला F1, क्या निकला ये आपका F1। आपको बोले नहीं अगर रेशियो निकालेंगे तो हमको F1 भी चाहिए F2 भी चाहिए, और ये दोनों का अनुपात ऐसा होता है ना। देखो अब इसको मिटा देते हैं, है ना, ये सब का क्या काम है हम लोग का। अब देखो हम लोग निकालते हैं क्या आपका ये F2, ठीक है। F2 बराबर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट F2 का फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग के, इसमें भी क्या होगा आपका ये Q1 इंटू क्या हो जाएगा आपका ये Q2 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे तो आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 तो समान ही है, बदलने वाला है नहीं आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये F2 बराबर क्या हो जाएगा आपका ये के, Q1 कितना है आपके पास यहाँ पे, Q1 आपके पास कितना है -5 इंटू 10 पर पावर कितना आपका यहाँ पे -6 इंटू Q2 कितना दिया आपका 15 इंटू 10 पर पावर -6। आप बोलोगे सर ये तो सेम है, हाँ सेम ही होगा भाई, बट आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया आपका ये 20, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग से अगर हम लोग इसको अगर 20 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला सेम टू सेम आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे जी सर ये वाला सेम आएगा हम लोग के पास, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे आपका ये सेम आएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, है ना। चलो यहाँ पे लिख दिया आपका, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक F1 निकल के आ गया और दूसरा आपके पास क्या F2 निकल करके आ गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग अब रेशियो लिखेंगे, ठीक है। रेशियो की तरफ ध्यान दो आप, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे F1 बटे F2, है ना। F1 का मान कितना है आपका, F1 का मान ये है, F1 का मान क्या है आपके पास, F1 का मान ये वाला है, ठीक है। तो F1 का मान कहाँ रख देंगे, इसके जगह में रख देंगे। अरे भाई क्या हो रहा है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, छोटा कर लेते हैं हम लोग इसको। देखो यहाँ कर लिए इसको सेम टू सेम, अब इसको भी उठा करके सेम टू सेम कहाँ कर देंगे, इसके नीचे भी कर देंगे। वाह क्या बात है, लिखा लिखी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा आपका बीच में ये मेन बटे आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको यहाँ F1 और F2 को उठा करके कहाँ कर देंगे हम लोग, यहाँ पे इसको बीच में डाल देंगे, ठीक है। अब करो एक काम करो, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, सब खत्म, ठीक है। बस एक काम कर रहे हैं, यहाँ का F1 को उड़ा देते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, जाओ, क्या बात है भाई, ऐसे बात नहीं मानोगे, काटने के पास मेरे पास 1000 जुगाड़ है। जाओ पूरे के पूरे कटेंगे, अब तो होगा ना जुगाड़, लो कट गया। अब क्या दिमाग है सर आपका, यस दिमाग है बहुत ज़्यादा है। देखो
ये सेम में कट गया, के भी कट गया। अब यहां बताओ आप क्या बोलोगे, आप F1 बटे F2 सब खत्म हो गया, क्या बच गया ऊपर में 1, नीचे में भी सब खत्म हो गया, क्या बच गया 1, है ना। तो आप क्या बोलोगे F1 रेशियो F2 का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 ऊपर का और नीचे का 1। इसका मतलब हुआ, समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं है आप लोग को? बहुत आसान है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, F1 और F2 का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? बोलोगे जी सर क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको स्क्रीनशॉट मारना आप लोग मार लो, ठीक है। देखो आगे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास वही वाला है, तो किसी, हाँ 12वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते कितना नंबर आपका, ये 13वां क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोग सही कर लेना क्वेश्चन को, ये कितना नंबर है क्वेश्चन आपका, ये 13वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, आराम से समझते और बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बोले किसी वस्तु को, है ना, कोई एक वस्तु है, किसी वस्तु को 8 × 10⁻18 कूलम का धन आवेश देने से, कोई, आराम से समझो, ठीक है। कोई एक आपके पास क्या है, कोई एक आपके पास क्या है, कोई एक आपके पास वस्तु है, क्या है, कोई एक वस्तु है, मान लेते ये क्या आपके पास वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु मान लिए। अब बोला जरा किसी वस्तु को 8 × 10⁻18 कूलम का धन आवेश देने से, कूलम का धन, इसका मतलब क्यू कितना दिया है इसमें, क्यू दिया हुआ है आपके पास 8 × 10⁻18 कूलम, है ना, ये इसका आवेश है, चार्ज है, ठीक है। धन आवेश देने से उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। तो इससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इससे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकाला गया है ना, इससे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकाला गया है, तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकाला गया है उसका मान बताइए जरा आप, ठीक है। चलो आप लोग को बताए थे, हम क्या बताए थे, याद होगा आप लोग को, कि अगर, आराम से समझो भाई, ठीक है, इधर 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 ध्यान दे भाई, हाँ बस, हाँ अच्छे से सुनो। आप लोग क्या बताए थे कि अगर कोई वस्तु से, क्या हो गया, अगर कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तब तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। बात सही है कि नहीं, बोलोगे जी सर बात सही है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब प्लस चार्ज रहा होगा। और प्लस चार्ज कब आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो एक बात बता भाई, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बता उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होगा कि बढ़ोतरी होगा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कमी होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, प्लस जिसमें इलेक्ट्रॉन का अगर कमी होगा तो याद रखना वो धनावेश होगा, क्या होगा, धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, धनावेश होगा। इसी का उल्टा, अगर ऋणात्मक अगर साइन अगर आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसमें, बाप रे मैं तो अभी गिर रहा था जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपके पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब बताओ जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा जब ऐड होगा उसमें, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कमी होगा कि बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, बढ़ेगा। याद, समझ में आ गया बात। तो याद रखना, तो जब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इसका मतलब उस वस्तु पर या उस पिंड पर जो भी रहेगा, है ना, क्या आ जाएगा उसमें, ऋणात्मक साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऋणात्मक साइन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। किसी वस्तु पर 8 × 10⁻18 कूलम का धनावेश है। इसका मतलब क्यू बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास, आवेश क्यू बराबर दिया हुआ है 8 × 10⁻18 कूलम, सही बात है। आवेश देने पर उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। तो इलेक्ट्रॉन का मान माइनस कितना, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोला है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है आपका, n होता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं आवेश का क्वांटिमीकरण में, क्यू बराबर क्या पढ़े हम लोग, Ne पढ़े हैं, है ना, क्या पढ़े, क्यू बराबर Ne। क्यू का तो मान दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मान सारी जगत को पता है, आपको पता है, हमको पता है ना, सबको पता है। कितना होता है इसका मान, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये तो बदलेगा नहीं, फिक्स होगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये जो n है ना भाई, n, ये n को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, Q बराबर Ne। तो Ne को इस पर लेके आ जाओ आप और Q को उस पर लेके आ जाओ, n निकालोगे ना तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q बटे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, E हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ आप Q का वैल्यू रख दो, E का वैल्यू रख दो, n का मान तो निकल जाएगा आपका, ठीक है। चलो
बना रहे हैं हम लोग भाई। आपका यहाँ पे क्या है, ऐसा है, तो बताओ आप, बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका, 8 इंटू 10 पर पावर कितना आपका -18 है ना, बटे इलेक्ट्रॉन का है, कर दिए। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ऐसा है, इतना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे रख दो चुपचाप, ठीक है। अब करो, अब बनाओ भाई, अब बनाओ। तो बनाएंगे एकदम, बिल्कुल बनाएंगे, बनाने के लिए तो बैठे हैं। चलो यहाँ पे क्या कर दो, इसको ये वाला पॉइंट को हम उड़ा देते हैं। यहाँ वाला पॉइंट को अगर उड़ा देंगे, क्या करेंगे, यहाँ वाला पॉइंट को अगर हम उड़ा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें आपका ये आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा 80। ये आपको यहाँ अगर नहीं करना है तो नेक्स्ट वाला जगह में कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे करो आप, ठीक है। क्या बढ़ गया यहाँ पे आपका 8 इंटू कितना हो गया आपके पास यहाँ 10 पर पावर -19 कूलम, ठीक है। कूलम को बाद में लगा देंगे। और यहाँ कितना आपका ये 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना गया ये -19 कूलम, ठीक है। यहाँ आपके पास -18 है। चल इधर आ जा, ठीक है। यहाँ का पॉइंट को उड़ा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये 80, ठीक है। क्लियर, इसको कैंसिल कर दो, 16 5 80, 16 5 80 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका ये 5 इंटू 10 पर पावर कितना है आपका ये -18, और ये नीचे में 10 पर पावर -19 है, ऊपर करेंगे तो क्या चले जाएगा आपका ये 10 पर पावर +19 है ना, ठीक है। अब बताओ ये 5, देखो भाई ये बेस क्या है आपका समान है, तो पावर क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा ये 10 पर पावर कितना हो जाएगा ये आपका -18 +19, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 19 से 18 गायब हो जाएगा, कितना बच जाएगा 10, 10 5 कितना हो जाएगा आपका ये 50। क्या बराबर निकला ये आपका n बराबर निकला, ठीक है। क्या बराबर निकला, n बराबर। तो इसका मतलब कोई भी यहाँ पे आपको क्या, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो और समझो। किसी वस्तु को 8 इंटू 10 पर पावर -18 कूलम का धन आवेश देने से उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान निकाले। कितना होगा, निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 50 होगा। कितना होगा 50 होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो इसको ना। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन को आप यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कैसे रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में कैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 13 था ना, हाँ। किसी वस्तु को, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, क्या आंसर होगा। अभी तो हम लोग निकाले, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी 50 सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े भाई, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को, नहीं है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। किसके तरफ बढ़ रहे हैं, 14 वाला क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। क्वेश्चन को देखो भाई और खुद बनाओ, ठीक है, मैं तो बनाऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा ये आपका ये 14 है ना, हाँ। देखो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम बोल रहे हैं कमी है, तो बताओ कौन सा चार्ज होगा। ऑटोमेटिकली सर अभी तो अब बताए, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। प्रकृति पता चल गया ना उससे, है ना। देखो अब अगर बात करेंगे, ये मेरे पास क्या है, कोई एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे भाई पहले तो हम लोग, हाँ। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखना ध्यान से सुनना, यहाँ सी अगर लगा हुआ रहता तो समझ जाते आप क्या कि वहां आवेश रहता। अब बट सी नहीं लगा हुआ है, सी का मतलब कुलम। कुलम अगर दिया हुआ रहता तो समझना, कुलम किसका मात्रक है, आवेश का। किसका, आवेश का। इसका मतलब आवेश बराबर उतना होता है ना, बट सी नहीं दिया हुआ आपका, कुलम नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या बोल रहा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मान कितना दिया आपका 500, इसका मतलब एन का मान कितना निकल जाएगा आपका ये 500 दिया हुआ है आपका। आगे बढ़े, चलो कमी है तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताएं। सही बात है, आपको ये वाला पिंड में सबसे पहली बात तो आवेश बताने के लिए बोल रहा है, और दूसरा चीज क्या पता करने के लिए बोल रहा है कि इसका नेचर क्या होगा, है ना। नेचर का मतलब प्रकृति क्या होगा, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है, समझिए बात को, हाँ। अब बता, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी अगर होगा तो ऑटोमेटिकली बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगा, ज्यादा रहा होगा तब वो इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। इसका मतलब ये वाला वस्तु पे कौन सा चार्ज आएगा आपका ये पॉजिटिव चार्ज, कमी पॉजिटिव चार्ज, बढ़ोतरी माइनस चार्ज। आ रहा समझ बात, बाप रे, इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, प्रकृति क्या हो गया इसका, प्रकृति हो गया इसका क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो तो यहां से हमको क्या निकालने के लिए बोलेगा Q, तो Q बराबर हम लोग निकालेंगे वाट। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। क्या होता है NE, तो बताओ भाई Q बराबर NE। N का मान कितना दिया हुआ है, N का मान दिया आपके पास कितना यहाँ पे आपका, तो ये 500। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना होता है आपका 19 कूलम, है ना। इतना से गुना कर देंगे इसको, है ना। क्या गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे हम लोग, ठीक है। ठीक, अब देखो
आपस में गुना कर लो इसको, ठीक है, या ऐसे कर लो आप इसको 5 क्या कर लेंगे 5 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 10 पर पावर 2 इंटू इसको क्या कर लेंगे हम लोग 1.6 इंटू कितना करेंगे 10 पर पावर माइनस 19। देखो 10 पर पावर माइनस 19 और 10 पर पावर 2, 19 से 2 बाहर चले गया प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका ये 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 17 हो जाएगा। अब इंटू 1.6 को अगर हम लोग 5 से अगर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 5 80, कितना हो जाएगा आपका 16 5 80। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद क्या दे देंगे यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आवेश कितना निकल जाएगा भाई, इसमें आपका आवेश Q बराबर कितना निकल के आ गया आपका ये 8 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका ये 17 माइनस 17, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से माइनस 19 से 2 गया तो माइनस 17 बचेगा, ठीक है। बताओ प्रकृति क्या हो जाएगा इसका, अगर नेचर की अगर बात करेंगे, नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग प्रकृति, नेचर क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बताओ बात समझ में आया कि नहीं है आप लोग को, बार बार हम गिर रहे हैं जी, है ना, इसको सेट कर देना होगा। चलो ये वाला हो गया तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ध्यान दो और बनाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, और याद रखना क्वेश्चन नंबर 17 एक ऐसा क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 है ना, हाँ। देखो ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, इसकी मदद से आप जो है ना आवेश का क्वांटिमीकरण को कंप्लीट समझ सकते हैं आप, ठीक है। चलो समझते हैं हम लोग, ठीक है, और इससे इसको अच्छे से कवर कर लिए, समझ जाना कि आप लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लिए, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या है, निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, मतलब कौन आवेश का क्वांटिमीकरण नहीं होगा, है ना, किसका अस्तित्व संभव नहीं है। हल्का सा समझ लो आप, याद रखना हम लोग जो पढ़ते हैं ना ये आवेश का क्वांटिमीकरण Q बराबर NE, Q बराबर NE, N बराबर क्या हो जाएगा आपका ये Q बटे E। तो ये N का जो मान होगा ना, किसका मान होगा, ये N का जो मान होगा ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस में मतलब कहने का मतलब +1 +2 डॉट 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 चलते जाएगा, है ना, -1 -2 ये डॉट 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 चलते जाएगा, मगर नहीं होगा किस में, बटे में नहीं होगा। जैसे 1/2 5/4 ये भिन्न में n का मान नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज दशमलव में, पॉइंट में, जैसे 5.2 1.4 ये सब में नहीं होगा, समझ में आ गया। प्लस में होगा और माइनस में होगा, न बटे में होगा वैल्यू, ना आपका दशमलव में होगा, पॉइंट में होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में तो सबसे पहली बात आपको क्या बोल रहा है कि देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। इसका मतलब हुआ कि आप फॉर्मूला पर एन का मान कितना हो जाएगा आपका ये Q बटे E, है ना। ये आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, ये आवेश का मात्रक होता है कूलम, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सारी दुनिया को पता है कितना होता है आपका ये 1.6 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 10⁻⁻19 कूलम होगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा। तो देखो आवेश का मात्रक कूलम, तो ये कूलम है, तो इसका मतलब ये आवेश ही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में अगर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, Q कितना दिया आपका ये 3.2, कितना दिया आपका यहाँ पे ये 3.2 इंटू 1.6, है ना, इंटू कितना दिया आपका ये 10 कितना हो जाएगा -21, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये -19 कूलम हो जाएगा। अब सुनना भाई, ये पॉइंट कट गया तो ये कितना हो गया आपका ये 16 दूनी 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 10 माइनस कितना ये आपका 21, और इंटू इसको अगर ऊपर करेंगे तो ये कितना किस में चले जाएगा ये 10 किस में चले जाएगा ये 10 +19, ठीक है। -21 से 19 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका ये 2 गुना इंटू 10 कितना बच जाएगा आपका ये -2 बच जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा। आप अगर बात करोगे तो ये ऊपर में है प्लस में, अगर इसको अगर आप नीचे में अगर करोगे तो किस में चल जाएगा ये आपका, ये नीचे में चल जाएगा आपका ये प्लस में 10⁻²। अरे यार 10⁻², 10⁻² का मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻² का मतलब 100 होगा कि नहीं होगा, होगा ना 100, वही चीज़ है। 10⁻² ऊपर में करेंगे तो 10⁻⁻2, नीचे में करेंगे +2, और +2 का मतलब कितना हो जाए 10⁻², इसका मतलब होता है कितना 100,
ठीक है, तो बताओ क्या 100 हो जाएगा? क्या ये बटे में है? किसका मान, n का मान किस में आ गया आपका? ये बटे में है। क्या ये संभव होगा? ये संभव नहीं है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब हमको अभी ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि ये संभव नहीं है। आगे देख रहे हैं हम लोग, आगे क्या प्लानिंग है इसका, वो चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्ट n का मान क्या दे देंगे हम लोग? q बटे e, है ना। q का मान कितना दिया आपका? q का मान 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि डायरेक्ट हम तो कुछ नहीं करेंगे भाई, जा लिखना ही पड़ेगा क्या? चलो लिखना ही पड़ेगा। तो बताओ n का मान कितना निकल रहा है, देख रहे q का मान कितना दिया आपका ऑप्शन नंबर बी में? आपका ये 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बटे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है? इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है आपके पास 1.6। कितना आपका ये? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 10⁻19 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बच गया आपका? ये 64/16। कैंसिल करो इसको, आप करो कैंसिल। अब होगा कैंसिल, आपका कैंसिल होगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, है ना। करो आप। अगर इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे हम लोग तो किससे करेंगे? 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64। यार डायरेक्ट कट रहा है तो आपका, वाह क्या बात है। इसका मतलब n का मान कितना आ रहा है आपका? ये 4। क्या आ रहा है? n का मान 4। इसका मतलब हुआ कि ये संभव है। ये आपका ऑप्शन बी, n का मान कितना आ रहा है? डायरेक्ट 4। n का मान क्या नहीं आना चाहिए? पॉइंट में। अगर पॉइंट में अगर आ रहा है, बटे में आ रहा है, तो n का मान संभव नहीं होगा। हमको क्या पूछा है? किसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब ये सही है, ये संभव नहीं है। बी आपका संभव है क्योंकि n का मान 4 आया, प्लस में आया। ठीक है, प्लस में माइनस में अगर आपका पूर्णांक नंबर आएगा तो वो संभव होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 चलते रहेगा। जैसे माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 चलते रहेगा। इस तरह वाला अगर वैल्यू आएगा तो उसका मान संभव होगा आवेश का क्वांटिमीकरण में। चलो अब अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी में चल रहे हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है इसमें आपका? किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में भी क्या हो जाएगा आपका? q बटे ई, एन का वैल्यू हो जाएगा ये आपका। q का मान कितना दिया आपका? q का मान दिया आपका 2.4। कितना दिया आपका? ये 2.4 इंटू 10 पर पावर कितना दिया आपका? ये -19 बटे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू कितना हो जाएगा? ये 10 पर पावर -19 कूलम। देखो 10 पर पावर -19 10 पर पावर -19 कैंसिल। ये जीरो से ये जीरो, जीरो का मतलब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, ये भी एक अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ अगर बात करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका? ये 24 बटे कितना निकल के आ गया आपका? ये 16। कैंसिल करो, 16 एकम 16 कितना बच जाएगा? 8 पॉइंट दे देंगे, 16 5 80। ठीक है, तो ये कितना n का मान कितना निकल जाएगा आपका? ये n का मान निकल जाएगा 1.5। तो बताओ पॉइंट में n का मान संभव होगा? बोलोगे सर नहीं होगा। इसका मतलब आपका यहाँ एक CV सही निकल के आ गया। क्या सही निकला आपका यहाँ पे? तो एक CV सही निकल करके आ गया। आप कह सकते हो C का भी मान संभव नहीं है। डी में चेक करके देखते हैं भाई क्या हो सकता है ना। मैं तो डायरेक्ट देख रहा हूँ कि डी में दिख रहा है कि ये भी, इसमें भी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्या n का मान कितना हो रहा है आपका? ये q बटे ई, है ना। q का मान कितना दिया हुआ है आपका? ये 1.6 दिया हुआ है। कितना? 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम दिया हुआ है। बट इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है आपका? ये 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम होता है। देखो सेम है कैंसिल, सेम है कैंसिल। पता n का मान कितना बच गया आपका? ये n का मान बच गया आपका 1। कितना बच गया आपका? ये 1। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये 1 का मान संभव है। तो इसका मतलब संभव कौन कौन नहीं है? एक ये वाला आवेश संभव नहीं है और एक आपका सी वाला संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलो उतार लो, स्क्रीनशॉट मारना मार लो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्या कह रहा है हम लोगों से? ठीक है, mg परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और आवेश ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या और आवेश ज्ञात करें। आप लोग को बार बार बताएं कि अगर मेरे पास कोई ये है, मेरे पास कोई एलिमेंट x एलिमेंट है ये, ठीक है, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है आपका, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम,
है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ये कहने का मतलब है। इसका मतलब यहाँ पे अगर ऊपर में अगर हम ए लिखेंगे तो नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग, जेड, ए टू जेड। ये ए इंडिकेट करेगा किसको, आपका एटॉमिक मास। किसको इंडिकेट करेगा, ये आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोले तो आपका परमाणु भार, चलो भाग, क्या करेगा आपका ये परमाणु भार। ठीक है, और Z इंडिकेट करेगा किसको, आपका एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर किसको इंडिकेट करेगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, है ना, ये तो इंडिकेट करेगा भाई, है ना। तो अब आप बता सकते हो ना, अब आप बता सकते हो कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका A और यहां पे कितना हो जाएगा Z। तो बताओ मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होगा आपका, ये 24, और परमाणु संख्या कितना होता है मैग्नीशियम का, ये आपका ये 12 है। कितना होता है आपका ये 12। पता चल गया आपको। हम लोग को पता है कि अगर कोई एलिमेंट अगर न्यूट्रल रहता है, उसके ऊपर किसी तरह का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह नहीं रहेगा, तो हम लोग को पता है कि हम लोग लिखते हैं Z, E और P तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तीनों आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर प्रोटॉन नंबर होता है। सही बात है। तो बताओ Z बराबर कितना आ गया आपका, Z बराबर आ गया आपके पास कितना, Z बराबर नीचे में देखो एटॉमिक नंबर कितना दिया है आपका, या एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का, 12 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि Z बराबर E बराबर P, Z बराबर E बराबर P बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब Z का मतलब हो जाएगा क्या, एटॉमिक नंबर तो 12 होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे डोनेटेड करते हैं हम लोग, किससे बोलते हैं बताओ, n से बोलते हैं। तो इसका मतलब n का मान कितना निकल करके आ गया आपके पास यहाँ पे 12। क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग को कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं और आवेश ज्ञात करें। साथ में आवेश भी निकालने के लिए बोला है। क्या ये चीज, अरे ये चीज समझ में आया कि नहीं है आप लोग को, पता है ना, आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। देखो इधर 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 भाई देख, आप लोग को बताए थे कि कोई एलिमेंट अगर क्या रहेगा, कोई भी एलिमेंट, ये एक्स एलिमेंट है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज, क्या कोई चार्ज इसमें नहीं है, तो इस एलिमेंट का क्या होता है आपका ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं, Z। एटॉमिक नंबर और आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या और आपका प्रोटॉन नंबर आपस में क्या होता है, ये बराबर होता है। सही बात है। आप अगर यहां अगर बात करोगे भाई Mg के ऊपर अगर बात करोगे, बताओ Mg के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश है, नहीं है। तो बताओ मैग्नीशियम का अगर परमाणु संख्या की अगर बात करोगे तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो आप बताओ, तो जब परमाणु संख्या 12 हो जाएगा तो परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं हम लोग, Z से। तो Z बराबर कितना हो जाएंगे आपका, ये 12 हो जाएंगे आपका। इसका मतलब हम लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं कि जब कोई एलिमेंट के ऊपर किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहेंगे आपका, तो हम लोग बोलते हैं Z, E और P आपका क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका, बराबर होगा। तो Z बराबर अगर 12 है तो तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा। और हम लोग को, आप लोग को, सब लोगों को पता है जो आवेश का क्वांटमीकरण पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, किसकी, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग किससे डिनोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग को n से डिनोटेट किए। समझ में आ रहा बात। तो वही बात है, यहाँ Z बराबर E बराबर P बराबर क्या हो जाएंगे आपका, 12 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर भी क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे, 12। दूसरा चीज हम लोग को क्या पूछा है कि आवेश क्या होगा इसमें, तो हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण में क्या पढ़े हम लोग, Q बराबर NE पढ़े। क्या पढ़े, Q बराबर NE, है ना। तो आवेश ही निकालने के लिए बोल रहा है, Q ही निकालने के लिए बोल रहा है। n का वैल्यू तो पता चल गया कितना आपका, ये 12 इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, ये -19 कूलम। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ये रखें, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमेशा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम होता है। और प्रोटॉन का भी वैल्यू कितना होता है, वही वैल्यू होता है, मगर वो किस में होता है, वो आपका प्लस में होता है। समझ में आ रहा बात। चलो अब अगर इसको अगर आप अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपस में, ठीक है, तो ये अब इस Q का मान कितना निकल जाएगा, 12 को किससे डिवाइड करो आप, 15 से क्या करो, डिवाइड करो। 15 में कितना है आपका, ये 1.5 है ना, 15 नहीं है 1.5 है ये चीज़, है ना। देखो 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे कितना होगा आपका, ये 60 इंटू 12 एक का कितना हो जाएगा आपका, ये 12, 0
छोड़ दो 8 और ये कितना 1 अंक के बाद पॉइंट है, ये 18 पॉइंट समथिंग है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 18 है ना, पॉइंट के बाद 0 तो इसको गायब कर देते, 18 ही लिखते, इंटू 10 पर पावर कितना लिखेंगे आपका ये -19 कूलम। इसका मतलब आवेश जो आ गया आपका, जिसकी वजह से इसका यूनिट क्या लगा दिए हम, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलम आता है। तो आप अगर बात करेंगे मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 12, और इसमें जो आवेश होगा, आवेश कितना हो जाएगा आपका 18 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम होगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये था, बहुत आसान था, और ये चीज, ये था आपके पास ये बेसिक चीज़। अगर आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लेना, अदरवाइज आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़े ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, है ना, डायरेक्ट करेंगे। एक देखो, एक पिंड पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, जेन्युइन बात है ना। कोई एक पिंड है आपके पास, आराम से समझो, कोई ये क्या है आपके पास, कोई एक पिंड है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, इस पिंड पर क्या है, ऋण आवेश है। इसका मतलब ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ होगा। तो इस पिंड पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, है ना, कितना, 1 कूलम का। इसका मतलब आवेश कितना निकला इसमें, 1 कूलम। कितना आपका इसमें, 1 कूलम। ठीक है, तो देखो आवेश बराबर कितना देगा, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना होता पता है, तो क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं आपका n, है ना। देखो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये Ne होगा, Q बराबर Ne होगा। तो Q बराबर अगर Ne होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकालोगे तो Ne बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये Q बराबर के इस पार उस पार कर दिए। तो यहाँ से n का अगर मान निकालोगे तो आपका Q, है ना, ये गुना में बराबर के उस पार चले जाएगा, तो किस में चल जाएगा, ये भाग में आ जाएगा ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये Q बटे E। Q का मान कितना दिया आपका, ये 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना दिया आपके पास। आप अगर बात करोगे सर, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बोलोगे जी सर दिया हुआ है। हो गया, चलो आराम से समझो हम लोग। ये वाला पॉइंट को यहाँ से गायब कर देंगे, चलो बाद में गायब करेंगे। ये 1 इंटू कितना बच जाएगा, ये आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान दो आप लोग, है ना, समझो यहाँ पे किसका मान निकाल रहे हैं, ये n का मान निकाल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे n का जो मान निकालेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ 1 है, बटे कितना आपका ये 1.6। तो यहाँ का पॉइंट को आप उड़ा दो तो यहाँ कितना आ जाएंगे आपका 10 आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहाँ कितना आ जाएंगे आपका ये 10 बटे कितना आपका ये 16। ये 10⁻⁻19 नीचे में, ऊपर करेंगे तो किस में चले जाएगा आपका ये 10⁻+19, ऐसे हो जाएगा। तो एक काम करो आप, यहाँ 10, यहाँ 1 0 बढ़ा दो, हो गया, यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिए, तो यहाँ पे 1 0 क्या कर जाएगा आपका, यहाँ 19 में 1 0 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 18। यहाँ 1 0 बढ़ा को तो यहाँ घटाना पड़ेगा, ये आपको समझ जाओ अच्छे से भाई लोग। ठीक है, यहाँ जितना 0 बढ़ाएंगे यहाँ उतना 0 घटाना पड़ेगा, यहाँ जितना 0 घटाएंगे वहाँ इतना 0 यहाँ पे बढ़ाना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बड़े कितना हो जाएंगे यहाँ पे आपका ये 16, देखो 16 5 80, 16 6 96, 96 हो जाएगा पॉइंट 96। तो बचेगा कितना 4, 4 में पॉइंट दिया हुआ 0, 16 दूनी 32, है ना, 16 दूनी 32 बचेगा 8 पॉइंट दिया हुआ 0, 16 5 80, कितना आ जाएगा आपका ये 6.25। इसका मतलब ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका ये 6.25 इंटू 10⁻18। डायरेक्ट काम इसका खत्म, काम तमाम, नो झंझट। ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या बोल रहे, एक पिंड पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, तो इस पिंड पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई 6.25 इंटू 10⁻18 होगी। क्या बात समझ में आ गई आप लोग को? चलते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसके तरफ चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलो हम लोग, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हम लोग से, है ना। देखो निर्वात की, है ना, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र दोनों लिखे हैं, है ना। निर्वात में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या, किसको हम लोग बोलते हैं? विद्युतशीलता हम लोग बोलते हैं भाई आपका ये एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं। इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है? इसका मात्रक भी आपको निकालने के लिए बोल रहा है, और दूसरा चीज इसका निकालने के लिए बोल रहा है हम लोग का विमा। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? विमा। चलो निकालते हैं। देखो हम लोग क्या कूलम का नियम में पढ़ेंगे, क्या एफ बराबर क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 चार्ज, एक Q1 और एक क्या हो जाएगा आपके पास ये Q2, बड़े दोनों का दूरी का स्क्वायर, तो दूरी को हम लोग R मान के चलते हैं अक्सर, है ना। तो आप अगर बात करोगे, आप लोग पढ़े हो क्लास 11th में, हम पढ़ाए हैं आप लोग को, ठीक है, नहीं पढ़े तो ध्यान दो। कोई भी जो नंबर होगा ना, दुनिया का कोई भी जो नंबर होगा, वो नंबर क्या होता है आपका ये मात्रक, है ना, मात्रकहीन होता है। क्या होता है आपका ये मात्रकहीन, नंबर का मात्रक नहीं होता है।
और दूसरा चीज़ क्या होता है आपका ये, उसका विमा भी नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, दूसरा चीज़ विमाहीन। विमा भी नहीं होगा, ना मात्रक होगा ना विमा होगा। क्या कोई भी नंबर, जैसे आप 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, है ना। आप अगर बात करेंगे 4 ले लो। अब पाई, पाई भी तो एक नंबर है ना। क्यों, पाई का मान कितना हो जाएगा आपका ये 22/7 हो जाएगा। तो बताओ नंबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलोगे जी सर नंबर तो है। तो पाई भी, पाई का भी तो कोई मात्रक नहीं होगा, सही बात नहीं होगा। तो याद रखना मेरे भाई, ये जो आपके पास जो ये 4 पाई है, क्या है आपके पास ये जो 4 पाई, ये तो आपके पास नंबर है। बोलोगे जी सर ये नंबर है हम लोग के पास। तो ये जो नंबर है ना भाई, इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास ये डायमेंशन लेस। क्या हो जाइए आपका डायमेंशन लेस। और दूसरा चीज़ आपके पास क्या है, आपका ये यूनिट लेस है, ठीक है। तो ना इसका मात्रक होगा ना इसका विमा होगा, तो इसको गायब ही करके लेके चल रहा है। तो बताइए एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये एफ बराबर हो जाएगा 1/ε0, है ना। दो को चार्ज है, एक आपके पास Q1 है और एक आपके पास क्या है, एक आपके पास Q2 है, बटे कितना हो जाएगा आपके पास ये R²। तो देखो ε0 को यहाँ F के जगह में भेज दो आप, और F को कहाँ भेज दो आप, ε0 की जगह। ये आपके पास क्या है, दो चार्ज, एक Q1 है और एक Q2 है, बटे कितना हो जाएगा आपके पास R²। तो पहले तो इतना ये वाला फॉर्मूला निकल करके आ गया। ये वाला फॉर्मूला की मदद से डायरेक्ट देखना, ध्यान से समझना आप, ये तो क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। ये वाला चीज़ में तो ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना पड़ेगा। और अब समझो आराम से, हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मात्रक। तो आप पहले क्या निकालेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे मात्रक। मात्रक बोले तो हम लोग निकालते हैं आपका भाई साहब यूनिट। क्या निकालेंगे हम लोग, यूनिट। ठीक है, चलो हम लोग निकालते हैं मात्रक। क्या है फॉर्मूला आपके पास, आप अगर बात करेंगे कि सर इसका तो फॉर्मूला ऐसा है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, सही बात है भाई। चलो आप अगर बात करोगे, है ना, यूनिट की अगर बात करोगे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो 1/, क्या करेंगे, बल का मात्रक क्या लगा दिए, न्यूटन, हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, ये कूलम। चलो ठीक है, और ये वाला आवेश का भी मात्रक क्या होगा, कूलम, सही है। ये आर क्या है आपके पास, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर। क्या होता है आपके पास, मीटर। इसके पास स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये मीटर का स्क्वायर। एक बात याद रखना, न्यूटन को ऊपर करेंगे तो किस में चले जाएगा, माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये न्यूटन इनवर्स। कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा आपके पास, ये कूलम स्क्वायर। ऊपर में करेंगे मीटर को, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये आप अगर बात करेंगे, ये एप्सिलॉन नोट का क्या निकल करके आ गया, ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकल करके आ गया। ये वाला मात्रक को एक ऐसे भी लिख सकते हो, या आपका अगर मन करे तो आप ऐसे भी लिखो, है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनवर्स, ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ इसका मात्रक, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ये आपके पास मात्रक निकल के आ गया, ठीक है। तो ये न्यूटन, बल का यूनिट न्यूटन लिखे हम, बल का यूनिट F बराबर ma भी होता है ना, F बराबर ma। तो इससे भी आप लिख सकते हैं m, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये kg। क्या हो जाएगा आपके पास, ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हो जाएगा ये आपके पास kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2। किसका निकल जाएगा ये आपके पास, ये बल का निकलेगा, बल का। तो ये वाला भी यूनिट लगा सकते हैं बल में। कैसे लगाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, एप्सिलॉन नोट की अगर बात करेंगे, तो बल का क्या आपके पास, ये न्यूटन का है, किसका है, तो बताओ ये बल का अगर है ये kg, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये kg इनवर्स। मीटर है, ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, मीटर इनवर्स, ठीक है। अब बताओ सेकेंड है, ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ इनवर्स, देखो क्योंकि ये kg है, ऊपर करेंगे इनवर्स, मीटर है, ऊपर करेंगे इनवर्स, क्योंकि ये माइनस में है, ऊपर करेंगे किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो ये बल का हो गया। और ये क्या, कूलम इंटू कूलम क्या था आपके पास, ये कूलम स्क्वायर। आर का क्या था, मीटर स्क्वायर, ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। तो याद रखना एप्सिलॉन नोट का ये दूसरा अगर यूनिट की अगर बात करोगे आप, ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो ये हो जाएगा आपके पास kg इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स और मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स 2, ये कितना हो जाएगा, मीटर इनवर्स 3 हो गया। अब यहाँ आपके पास क्या है, कूलम स्क्वायर, और दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास यूनिट हो जाएगा किसका, ये यूनिट हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नोट का। तो ये वाला भी यूनिट आप क्या करना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। समझे बात को, क्या समझ में आ गया आप लोग को, मैं आराम से समझाया, आप लोग को आ जाना चाहिए भाई, कोई टफ वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। देखो अब आराम से देखो अब
चलो अब हम क्या निकालते हैं, मात्रक निकल करके आ गया। अब हम लोग निकालते हैं क्या, विमा। क्या निकालते हैं अब आपका विमा, क्या निकालते हैं अब हम लोग, डायमेंशन। है ना, क्या निकालते हैं अब हम लोग, डायमेंशन। चलो डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। बताओ डायमेंशन क्या निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, है ना, उतना मेहनत करने क्यों जाएंगे यार, जब चीज़ें हम लोग आसानी से हो सकता है। ठीक है, चलो हो गया। देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना निकलता है आपका, फोर्स का निकलता है MLT-2, हो गया आपका। और आवेश का कितना निकलता है आपका, ये 80, एक आवेश का 80, दूसरा वाला आवेश का भी क्या हो जाएगा आपका, ये 80 बटे क्या हो जाएगा, दूरी का क्या हो जाएगा आपका, ये दूरी को किससे मापा जाएगा, लंबाई से, है ना। दूरी में क्या होगा, लंबाई होगा, तो लंबाई का कितना हो जाएगा आपका L स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा आपका ये स्क्वायर। ठीक है, ऊपर करते हो हम लोग, देखो ये M ऊपर करेंगे क्या आ जाएगा, ये इनवर्स, L को ऊपर करेंगे तो कितना चला जाएगा, L इनवर्स, और T माइनस में ऊपर करेंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में। ठीक है, और देखो A क्या हो जाएगा आपके पास, ये A स्क्वायर, T और T क्या हो जाएगा आपके पास, ये T स्क्वायर, और L नीचे में प्लस ऊपर करेंगे तो किस में चले जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, M इनवर्स, क्या हो जाएगा आपका ये M इनवर्स L, और है देखो ये क्या हो जाएगा, ये L इनवर्स 3 T कितना T, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2 कितना हो जाएगा आपका ये 4, और ये कितना हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा, ये आपका ये निकल जाएगा आपके पास विमीय सूत्र, किसका, एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र निकल जाएगा। हमको लग रहा है कि ये वाला चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछा था हम लोग को, एक पूछा था हम लोग का पास क्या, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र लिखे हैं और मात्रक लिखे हैं, तो मात्रक भी लिख दिए, विमीय सूत्र भी लिख दिए। आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चाहे आपको ऑब्जेक्टिव में देखने मिले, चाहे आपको 2 नंबर या वाला क्वेश्चन में देखने मिले। ठीक है, तो आ सकता है, संभावना है, इसको भी स्क्रीनशॉट मारना है, आप मार लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो गया था, थोड़ा लफड़ा हो गया था, इसी में ही लफड़ा हो गया था। ठीक है, ये क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग को ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास, एक क्या आपके पास, ये है आपके पास क्या, एक पदार्थ है ना, इसमें कितना आपका 100 इलेक्ट्रॉन की क्या है आपके पास कमी है। इसका मतलब इसमें क्या आपका ये n का मान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहा है, कमी है, तो कमी है का मतलब है क्या, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन इससे निकला होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या क्या होगा, इससे आपका निकला होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पदार्थ में आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करें। तो भाई प्रकृति तो डायरेक्ट निकल गया आपका, ये क्या है, प्रकृति है आपके पास धन आवेश, क्या है आपके पास, ये प्रकृति क्या है आपके पास, धन आवेश है ना। चलो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना दे दिया आपके पास, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, कमी है, तो उस पर पदार्थ है ना, कमी है, तो उस पदार्थ में आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करें, है ना। तो आपको क्या आवेश की मात्रा n निकालने के लिए बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो सबको पता है भाई, है ना, कितना होता है आपका ये 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है आपका ये 19, है ना। तो जो चीज़ निकालना होता है उस चीज़ को आप लास्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा सुंदर होगा, है ना। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे बनाया जाता है चीज़ों को, तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या निकालेंगे, Q। तो देखो Q बराबर कितना होता है, फॉर्मूला NE, क्या करते हैं हम लोग, Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो बता Q का मान कितना दिया आपके पास, दिया हुआ Q का मान तो निकालने के लिए बोला है। ठीक है, N का वैल्यू कितना आपके पास 100, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना दिया आपके पास, देखो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया आपके पास 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये आपका -19 कलम, ये दिया हुआ है आपके पास। इसका मतलब वो डायरेक्ट समझो आप, देखो Q का मान डायरेक्ट निकालेंगे, ये 100 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 10⁻2 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होगा ऐसा। देखो आप अगर बात करोगे ना भाई, देखो 10⁻2 और 10⁻−19, ये -19 से 2 निकल गया आपका, कितना बच जाएगा आपका ये 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -17, ऐसा होगा 17, 18, 19। ठीक है, ये किसका मान निकल के आ गया आपका ये Q आवेश का मान, तो ये कितना हो जाएगा, इतना कूलम हो जाएगा। समझ में आ गया। आप अगर प्रकृति की अगर बात करेंगे तो देखो प्रकृति क्या हो जाएगा आपका ये धनावेश, क्या हो जाएगा, प्रकृति धनावेश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, है ना। किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या आपके पास बहुत ज़्यादा आसान है, 19 क्वेश्चन नंबर 20 है ना, हाँ।
क्या बोल रहा है, आवेश और वैद्युत धारा का मात्रक और विमीय सूत्र लिखें। आवेश और वैद्युत धारा, ठीक है, आराम से समझो। हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका फॉर्मूला देखो, देखो Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I गुना T, ये होता फॉर्मूला। आवेश पढ़े आप लोग 10th में एक फॉर्मूला पढ़े कि सिद्ध कर रहे हैं Q बराबर IT, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। क्या बोलते हैं भाई, ये आवेश। आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बराबर फॉर्मूला होता है आपका धारा। धारा बोले तो आपका ये वैद्युत धारा गुना T का मतलब क्या हो जाएगा आपका ये समय, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है ये वाला फॉर्मूला, ये आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझो आप। क्या होता है फॉर्मूला आपका, Q बराबर क्या होता है आपका IT, क्या होता है Q बराबर IT, Q बराबर IT होगा ऐसा। तो देखो हम लोग बात करें किसके बारे में, पहले किसके बारे में, आवेश और वैद्युत धारा। तो हम लोग को किसका निकालने के लिए बोल रहा है, आपको आवेश का, है ना, किसका निकालने के लिए बोल रहा है, आवेश। आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं आपका ये Q, है ना। आवेश का हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहली बात दोनों चीज निकाल रहे हैं हम लोग। आवेश का हम लोग निकाल रहे हैं पहले क्या, मात्रक। क्या निकालते हैं इसका पहले हम लोग, मात्रक, ठीक है, मात्रक निकालेंगे। और दूसरा चीज क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें हम लोग को विमा, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, पहला चीज निकालेंगे हम मात्रक, ठीक है। तो देखो आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I गुना T। क्या निकालेंगे, I गुना T। पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले ध्यान से समझ लो आप, सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग मात्रक, आवेश का मात्रक, ठीक है। देखो I विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एम्पियर से। किससे मापा जाता है आपका, एम्पियर से। और समय को किससे मापा जाता है आपका ये, सेकंड से, ठीक है। तो आप अगर बात करोगे विद्युत धारा Q का मात्रक कितना निकल के आ गया, एम्पियर सेकंड। क्या निकल जाएगा, एम्पियर सेकंड, ठीक है। ये बच्चा को पता होना चाहिए फॉर्मूला। और वैद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर क्या होता है, सेकंड। आप अगर वैद्युत आवेश का अगर SI मात्रक की अगर बात करोगे ना भाई, किसकी अगर बात करोगे, आपका वैद्युत आवेश का SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है आपका, कूलम होता है। क्या होगा आपका, कूलम, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, आपका C से लिखते हैं। समझ में आ गया मात्रक, कोई दिक्कत परेशानी है, देखो बहुत आसान है ना, कोई टफ वाला। वैसे भी मैं बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से समझो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। वैद्युत आवेश का क्या पढ़ लिया हम लोग, मात्रक। अब दूसरा चीज हम क्या पढ़ने के लिए अब जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वैद्युत आवेश का विमा। क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग, मात्रक हो गया, तो हम लोग पढ़ने जाएगा वैद्युत आवेश का मात्रक, खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका क्या, आपका विमा, ठीक है। देखो अब हम लोग आवेश का तो मात्रक निकल के आ गया, आपका मात्रक ये निकल के आ गया। अब हम लोग क्या निकालने के लिए जा रहे हैं, अब हम लोग निकालने के लिए जा रहे हैं आपका ये विमा, ठीक है। वैद्युत आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, तो आपका ये IT, है ना। क्या निकल जाएगा, IT। देखो वैद्युत धारा का जो विमा होता है, इसको मापा किससे जाता है, एम्पियर से। किससे मापा जाता है, ये एम्पियर से। तो हम लोग क्या बोलते हैं A। और समय का क्या होता है आपका ये T। तो आवेश का विमीय सूत्र को क्या लिखा जाता है, मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या निकल करके आ गया आपके पास, AT। क्या निकल करके आ गया आपके पास, AT। क्या ये वाला चीज आपको पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा, आप बोलोगे जी सर पता रहेगा, बहुत आसान है। हो गया इसका, इसके बारे में क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किसके बारे में, वैद्युत धारा के बारे में। ये वाला चीज को ना लिख लेना कहीं पे, ठीक है। गायब हो जा भाई, चलो गायब हो गया। अब देखो अब हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, आवेश के बारे में हो गया आपका। अब हम लोग लिखते हैं आपके पास किसमें, धारा के बारे में, तथा विद्युत धारा, है ना। वैद्युत धारा को हम लोग किससे लिखते हैं, I से, ठीक है। वैद्युत धारा को किससे लिखते हैं हम लोग, I से। वैद्युत धारा का क्या लिखने के लिए बोल रहा है, मात्रक भी निकालने के लिए बोल रहा है इसका, और दूसरा चीज इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है हम लोग को, विमा, ठीक है। दो चीज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या निकालेंगे, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, आवेश का क्या निकाल रहे थे हम लोग,
यहाँ निकाल रहे थे आवेश का मात्रक, ठीक है, क्या निकाल रहे थे, आवेश का मात्रक। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत धारा का, किसका, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक निकालेंगे पहले, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग, Q बराबर आई टी, Q बराबर क्या पढ़े आप लोग, आई टी। तो देखो आई टी को इस पार कर देंगे, I गुना टी, तो Q कहाँ आ जाएगा आपका, ये इस पार आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है, बोलोगे जी सर सही बात है। तो मुझे चाहिए सिर्फ I, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q बाई टी, क्या हो जाएगा, Q बाई टी। तो याद रखना आप अपने आप को क्या समझो, क्यूट समझो, क्या समझो, सब वही, एवरीवन अपने आप को क्या समझो भाई। कोई बच्चा अगर बोले सर मैं तो नहीं हूँ स्मार्ट, भाई सब कोई अपने अपने जगह में हो स्मार्ट, ठीक है, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। तो आई का मतलब मैं, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब कोई मान लो ना भाई, क्या दिक्कत है, एक फॉर्मूला याद हो जाएगा आपका उससे। क्या मानो आप कि आई का मतलब मैं, और मैं क्या हूं, क्यूट हूं, सब कोई, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा, तुम लोग के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर बात करेंगे ये आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q बाय टी। तो याद रखना आपका मतलब मैं, आई का मतलब मैं, क्या हो आप, क्यूट हो, तो क्यूट पहला लेटर Q का, पहला लेटर Q का कैसे लिखते हो, ओ Q से तो नहीं लिखते हो यार, C से लिखते हो ना, हम लोग मान लेते Q से लिखेंगे, क्या दिक्कत है, Q और लास्ट वाला टर्म T, हो गया क्यूट, हो गया कि नहीं हुआ क्यूट, क्यूट जिससे भी लिखा जाता है, बोलेंगे तो हम लोग क्या, क्यूट को अगर बोलेंगे तो क्या, Q से शुरू होगा और खत्म कहाँ पे होगा, T पे। तो देखो विद्युत धारा का I बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्यूट, Q बाय टी, Q बाय टी, यस। मात्रक निकालेंगे पहले, देखो तो आप पढ़े अभी, ठीक है, दोनों चीज लेकर आपने आवेश का मात्रक एक कूलम देखा और दूसरा आपका एम्पियर सेकंड देखा, तो ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, तो ऐसा ही मात्रक क्या लेंगे, पहले कूलम, कूलम ले लिए, और समय का क्या होता है आपका, सेकंड, क्या होता है, सेकंड। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कितना हो जाएगा आपका, कूलम पर सेकंड, या कूलम सेकंड को ऊपर करेंगे तो किस में चले जाएगा आपका, ये सेकंड इनवर्स, ऐसा एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक आपके पास ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो गड़बड़ाना नहीं है किसी को भाई, ठीक है, गड़बड़ाने क्यों जाएंगे हम लोग, आसानी तो है सब, ठीक है। हो गया ये चीज, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है, चलो आगे ध्यान दो। अब अगर ये वाला फॉर्मूला निकल करके आ गया आपके पास, तो आई बराबर और क्या निकालेंगे हम लोग, देखो Q का मान कितना हो जाएगा, Q का एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं इसका, एम्पियर सेकंड हो गया, और बटे में क्या है, नीचे में आपका क्या है, ये आपका नीचे में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो आई बोले तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या बच जाएगा आपका, ये एम्पियर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एम्पियर। इसका मतलब हुआ भाई साहब, इसका मतलब हुआ विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा आपका, एक एम्पियर होगा और एक क्या हो जाएगा आपका, कूलम पर सेकंड होगा। ये दोनों आपको क्या रख लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को, वाह क्या बात है, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। देखो अब अगर बात करेंगे विद्युत धारा का मात्रक हो गया, अब हम लोग दूसरा चीज क्या देंगे, विद्युत धारा का मात्रक के बाद हम लोग देखेंगे अब विद्युत धारा का विमा, या विद्युत धारा का क्या देंगे अब हम लोग, विमा। ठीक है, ध्यान दो इधर, विद्युत धारा का मात्रक नहीं, विद्युत धारा का विमा, ठीक है। क्या भाई आई बराबर क्या, अपने हम लोग अपने आप को क्या समझेंगे, क्यूट, क्या समझेंगे, क्यूट, क्यूट, ऐसे हो गया विमा। तो बताओ क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला कितना निकल जा रहा है, यहाँ पे देखो इधर क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला 80, AT बर्थडे, नीचे में टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, आपस में मर गया, बचा क्या आपके पास, विद्युत धारा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल जाएगा आपका, ये एम्पियर, क्या निकल जाएगा आपका, एम्पियर। तो याद रखना आप, ठीक है। आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखोगे आई को अगर, तो हम लोग क्या MLT के फॉर्म में लिखते हैं, MLT, ठीक है। तो ये सब अपने से लगाना पड़ रहा था, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, ठीक है। ए बस खाली आया आपका, ठीक है, ऐसे, ठीक है।
तो आप चाहोगे अगर ना, अगर आप चाहोगे, चाहने से अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं सारा? समझ में बात? ठीक है, क्लियर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। आप इसको अगर, इसको भी अगर आप अगर दूसरा तरीके सर इसको भी बता दीजिए, ठीक है, लिख लो भाई। इसको अगर आप लिखोगे तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, MLT। जरूरी है ये चीज़ MLT। अब देखो T तो आ गया, अब A आना बाकी, A भी आ गया। देखो M और L अपने से है तो इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो ये भी अगर कहीं पे डायमेंशन फॉर्मूला अगर देख लिए तो ये भी आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, ये आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहीं ना कहीं एक टर्मोलॉजी से आपके पास एक न एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। चलो हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं किस में? क्वेश्चन नंबर 21। ये सारा क्वेश्चन है, ये वाला नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे ना, हाँ तो रहने दो आप, है ना। आज का ये वाला क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है भाई लोग।